है कि इन C4 प्लांट, अब तूने C4 भी पढ़ लिया पुणे, इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि अलग जगह करें ना फोटो रेस्पिरेशन का पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, दिस इज बिकॉज, अब ये ऐसा क्यों होता है, दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। यानी उसमें क्या होता बोलता कि ऑक्सीजन को आने ही नहीं दे रहा हूँ, अलग अलग जगह करे ना, तुमने क्या करे, सेपरेट चैम्बर के अंदर तुम वो करे है ना, एक सेपरेट नीचे के सेल में मीजो बंडल शीट सेल में क्या करे तुम डार्क रिएक्शन चला रहे, तो वहाँ पर क्या कर रहे, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन तुम बढ़ा दे रहे। यानी ऐसा बोलने के बजाय तुम ये बोलोगे ऑक्सीजन का कम कर दे रहे एकदम, ऑक्सीजन का कमी कर देंगे तो CO2 का बढ़ जाएगा ना फिर। हाँ, ऐसा बोलने चाह रहे हो, ठीक है। तो हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। तो कौन सी एंजाइम साइट, रूबिस्को के पास, बंडल शीट। हाँ बिल्कुल, बंडल शीट सेल में रूबिस्को के पास में बढ़ जा रहा है। कैसा बढ़ रहा है, इनडायरेक्टली बढ़ रहा है, डायरेक्टली ऐसा कुछ बढ़ा नहीं रहे अपन, ऑक्सीजन का कम कर ले रहे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है ना। हाँ ऐसा, ऑक्सीजन का मतलब खत्म ही ना, ऑक्सीजन आनी हाँ आनी खत्म ही बोल कर, लेकिन वैसे ऊपर ऊपर से बातें करते रहता हूँ। ठीक है, चलो तो अपने को क्या समझना है कि C4 में बस फोटो ऑक्सीडेशन और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड, अब ये कब होगा बोलता, व्हेन द C4 एसिड, दैट इज कौन सा था, C4 ऑक्सैलिक एसिड था ना। हाँ, दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल सेल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीट सेल टू रिलीज CO2। अब कैसा बढ़ाएंगे, वहाँ जाके लिख जाके देते थे ना वो CO2। हाँ, अभी कैसा बढ़ाएंगे वो बोला उसने, अपन क्या कर रहे थे, स्पेशली लिख जाकर दे रहे थे ना CO2, ऑक्सैलिक एसिड अपना क्या कर रहा था, जा रहा था, फिर वो ऑक्सैलिक में टूट रहा था, फिर ऑक्सैलिक का जब डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था और फॉस्फोरिक एसिड में टूट रहा था, उस वक्त में एक CO2 रिलीज हो रहा था, उसी CO2 की बात कर रहा उसने, है ना। तो ऊपर जो लाइन बोला ना उसने कि हम क्या करते, साइट जो रूबिस्को एंजाइम है उसके पास में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते, तो एक हिसाब से बढ़ाते बोलोगे तो वहाँ ले जाके दे रहे ना वो CO2 को पैक करके, तो उस हिसाब से बोल दिया, और ऑक्सीजन है ही नहीं तो फिर वही बढ़ गया ना CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीट सेल्स टू रिलीज CO2। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर बताओ, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तुमने। हाँ, इन टर्न इसके अलावा बोलते हो, इससे क्या होगा, दिस इंश्योर्स दैट द रूबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। इसके बदले में क्या होगा, अब पूरा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है तो रूबिस्को तुम्हारी कार्बोक्सिलेज के तौर पर ही काम करेंगे, ऑक्सीजनेस के तौर पर काम करेंगे इसलिए, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, तो फिर वो काम करने का मतलब ही नहीं है। ऐसा बोले उसने, मिनिमाइज द ऑक्सीजन एक्टिविटी, मतलब ऑक्सीजन कम है इसलिए फिर वो, हाँ तो ऐसा मिनिमम, तो ऐसा बोल दो ना कि होता ही नहीं, फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं उसमें, खत्म ही काम है। नाउ दैट यू नो दैट द C4 प्लांट लैक फोटो रेस्पिरेशन, अब तुमको मालूम है कि C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करते ही नहीं। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन दीज प्लांट। तुम समझ सकते बोलते क्यों प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और यील्ड भी ज़्यादा है। अब देखो फोटो रेस्पिरेशन होते ही नहीं तो ज़्यादा सनलाइट आएंगे तो ज़्यादा काम कर पाएगा फिर वो, क्योंकि सनलाइट से ज़्यादा एनर्जी बनेगी, वो ज़्यादा एनर्जी को ज़्यादा यूज़ कर पाएंगा वो, क्योंकि वो तो फोटो रेस्पिरेशन करते ही नहीं, तो उसको टेंशन ही नहीं, कितना भी अगर ऑक्सीजन बनाया उसने तो बढ़िया काम होगा उसका ऑक्सीजन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही बोला, तो C4 प्लांट के बहुत सारे ऐसे, देखो सबसे पहला फायदा तो ये रहता है उसका कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, उसके अलावा भी कई सारे फायदे रहते कि वो ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी पे भी काम कर जाता, ज़्यादा हीट पे भी काम करता, तो हाँ, और उसके बाद में पानी लॉस भी कम करते वो सारे भी आएंगे आगे। तो इसलिए ये बोल रहा है कि अपने को क्या याद रखना है, बेस्ट कौन है, C4 के C4, क्योंकि एडवांस वर्जन है ना यार। चलो, yield and better in these plant. In addition, these plants show tolerance to high temperature, है वही बोला कि भाई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने के साथ साथ इसमें टॉलरेंस रहता, बर्दाश्त रहती, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी काम कर जाएंगे। डिफरेंस बता रहा है दोनों में, हाँ यानी फायदे बता रहा है, C4 के फायदे गिना रहा है, एक तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, दूसरी चीज़ क्या बोला है कि उसको हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है, हाई इंटेंसिटी पे लाइट, हाँ वो भी उसके ऊपर भी काम कर सकता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा काम करेगा, है ना ऐसा। तो बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन यू कैन कंपेयर प्लांट्स शोइंग द C3 एंड C4 पाथवे, you use the table format given and fulfill the information। तो अभी ही नहीं फुलफिल करते अपन, अब जब पूरा पढ़ लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग उसके बाद में मजा आएगा फुलफिल करने, ठीक है।